नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत करता हूं आपके इस YouTube चैनल स्वर्ण सौरभ में। क्या आपने कभी पिगी बैंक का नाम सुना है? आज मैं आपको इसी टॉपिक पे कुछ विचित्र कहानी बताने वाला हूं और ये बताने वाला हूं कि इसका नाम पिगी बैंक ही क्यों पड़ा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें और पसंद आने पर एक लाइक कर दें। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बचपन से लेकर अब तक क्या कभी आपके दिमाग में ये सवाल आया कि पिगी बैंक को पिगी बैंक ही क्यों कहा जाता है? इसे टाइगर बैंक या फिर जेब्रा बैंक क्यों नहीं कहते? दरअसल पिगी बैंक के बारे में कई प्रकार की कहानियां प्रचलित हैं। 15वीं शताब्दी के यूरोप में मिट्टी के एक प्रकार पिग क्ले से प्लेटें, बोतलें और दूसरे बर्तन बनाए जाते थे। जब लोग इस बर्तन का उपयोग अपने पास पड़े फुटकर सिक्के और पैसे रखने के लिए करने लगे, तब से इन बर्तनों को पिगी बैंक कहा जाने लगा। PYGG शब्द को गलती से PIG शब्द समझा जाने लगा और कुम्हार लोग पिग के आकार के गुल्लक बनाने लगे। इसी के बाद से पिगी बैंक शब्द काफ़ी प्रचलन में आ गया। कुछ जानकारों का तो यह मानना है कि पिगी बैंक का संबंध जर्मनी से है, क्योंकि शुरुआती पिगी बैंक वहां से मिले हैं। 13वीं शताब्दी में बना पिगी बैंक में जर्मनी से मिला है। कुछ का तो यह भी मानना है कि पिगी बैंकों की शुरुआत इंडोनेशिया से हुई थी, क्योंकि वहां 14वीं शताब्दी में ऐसे बर्तन पाए जाते थे। यद्यपि चीन, इंडोनेशिया और यूरोप के बीच व्यापारिक संबंध थे, ऐसे में यह माना जा सकता है कि पिगी बैंक की संकल्पना एक देश से दूसरे देश और फिर तीसरे देशों तक पहुंचती चली गई। कुछ जानकार का तो यह भी मानना है कि पिगी बैंक का संबंध चीन के किंग साम्राज्य से है, क्योंकि पिग चीनी संस्कृति में समृद्धि का सूचक माना जाता है। इसलिए लोगों ने पैसे सुरक्षित रखने के लिए पिग के आकार के बर्तन बनाते थे। इन सब कहानी के बावजूद कुछ विद्वान इन कहानियों पर संदेह भी करते हैं। उनका कहना है कि 15वीं शताब्दी के यूरोप में पिग क्ले जैसी कोई मिट्टी थी ही नहीं। कुछ डिक्शनरीज में तो PYGG शब्द को PIG शब्द के एक ही वेरिएशन के तौर पर माना गया है, जिसका मतलब होता है एक तरह के सिरेमिक मटेरियल से बना सामान। उदाहरण के तौर पर 15वीं शताब्दी के स्कॉटलैंड में एक मनी बॉक्स का नाम था पायरली पिग। खैर, जो भी हो, इन सब कहानियों के बावजूद ये तय करना मुश्किल ही है कि सबसे पहले पिगी बैंक कहाँ बने। पर अब जबकि पिगी बैंक का मतलब सिक्के जमा करने के लिए पिग के आकार के बर्तन हो गया है, तो ये चाहे मिट्टी के बने हों या फिर लकड़ी के या फिर किसी और धातु के, इसका नाम अब भी पिगी बैंक ही है, जो सुनने में अच्छा है। हाँ, यह जरूर है कि समय के अनुसार इसके आकार में काफ़ी बदलाव आया है। अब तो ऐसे गुल्लक बाजार में आने लगे हैं जिन्हें तोड़ने की भी ज़रूरत नहीं। इसमें एक ढक्कन लगा होता है जिसे खोलकर पैसे निकाले जा सकते हैं। जब आप पहली बार पिगी बैंक खरीदे होंगे तो उनमें सबसे पहले कितने पैसे डाले थे, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अब का पिगी बैंक अब बनावट का मोहताज नहीं रह गया है। अब तो यह कई आकारों में भी आने लगा है। पर चाहे भले ही इसके आकार में बदलाव हो गया हो, मटेरियल बदल गई हो, पर जो चीज़ नहीं बदली है वह इसका संदेश, जो है बचत करना। और बचत करना अच्छी बात होती है। यही बचपन के नियम बड़े होकर आदत में तब्दील हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें ज़रूर बताइएगा।